Welcome, Desh Kandharo. Today we are going to study the nature of magnetic field due to a circular loop. In the last lecture, you have seen the nature of magnetic field due to a long straight current carrying conductor. Now, so this is a circular loop, and I connected it with a battery along with a rheostat and key. Rheostat key क्यों लगाया? Rheostat is used for varying current and key used for on off the current. Now, battery is the source of electric current. Yeah, you can say that battery provided a constant energy to flow the electrons. Flow of electrons क्या होता है? करंट. ठीक है. अब बैटरी ये पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन जो करंट है पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगी, वो ऐसे जाएगी और करंट इस तरीके से आपके सर्किट में क्लॉकवाइज मूव कर रही होगी. किस तरीके से मूव कर रही होगी? क्लॉकवाइज. तो क्लॉकवाइज है ना, घड़ी ऐसे घूमती है. ठीक है. अब देखिए, जो यहाँ पे दो तरीके से आप कैसे बनाए हैं, पहले इसका लूप देखिएगा. ठीक है. करंट इज फ्लोइंग इन क्लॉकवाइज. ठीक है. दिस लूप पासेस थ्रू अ कार्डबोर्ड. कार्डबोर्ड कैसा है? ये कार्डबोर्ड सपोज कर लीजिए है, यहाँ से लूप ऐसा निकाला है, ऐसे ले जाके यहाँ से नीचे से बैटरी कनेक्ट करती है. ठीक है. तो इस तरीके से है, यहाँ पे इस तरीके से हॉरिजॉन्टल कार्डबोर्ड है, उसके बीच से निकाला है. ठीक है. ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है. फिर इसके बाद क्या है, अब यहाँ पे देखिए दो तरीके से बिहेव करेगा. यहाँ पे दो स्ट्रेट कंडक्टर की तरह, एक इधर हो गया और एक इधर हो गया. दो तरफ स्ट्रेट कंडक्टर कंसीडर करेंगे. ठीक है. बिल्कुल छोटे से पार्ट को अगर देखें तो वो स्ट्रेट कंडक्टर ही होगा. अगर सर्कल है, मान लीजिए ये बहुत बड़ा सर्कल है, इसके छोटे से पार्ट को कंसीडर करें तो देखिए ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन जैसा दिखेगा आपको. बहुत छोटा सा पार्ट देखें. ठीक है. कार्डबोर्ड बहुत मोटा नहीं लेना है इसलिए. ठीक है. अब देखिए करंट इज फ्लोइंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगी? देखिए जो सिंगल आपका करंट कैरिंग कंडक्टर होता है स्ट्रेट लाइन, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो बन रही थी वो कंसेंट्रिक सर्किल बन रही थी. वो ऑब्जर्वेशन आपको याद होगा, नहीं याद है तो लिंक पे जाके वो वीडियो जरूर देखिएगा. ठीक है. फिर इसके बाद कंसेंट्रिक सर्किल यहाँ पे सपोज ये भूल जाइए कि यहाँ पे दूसरा कोई पार्ट है, इसको अगर हम लोग हाइड कर देते हैं थोड़ी देर तो यहाँ पे क्या होगा, करंट ऐसे. अब इसके करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है. अगर राइट हैंड थंब रूल लगाएं, जिसके बारे में लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कशन किया है, राइट हैंड थंब रूल अगर लगाते हैं तो डायरेक्शन क्या होगी? देखिए इस तरीके से मिलेंगे हमको, इस डायरेक्शन में हमारे इस तरफ मिलेंगे. मतलब डायरेक्शन विल बी लाइक दिस. ठीक है. और अगर यहाँ पे बात करें तो करंट क्या है? यहाँ पे करंट अपवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ पे करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शंस क्या होंगी? अब देखिए यहाँ पे हमको पेयर ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स मिला है. ठीक है. पेयर ऑफ कंसेंट्रिक सर्किल मतलब इस तरफ अलग होगी, इस तरफ अलग होगी और डिफरेंट डायरेक्शंस में मिली. ठीक है. तो जितना पहले मैंने बोला है कि कैसे इसको फॉर्म किया है वो जरूर लिखा करिए. आप लोग सिर्फ ऑब्जर्वेशन और रिजल्ट पे फोकस करते हैं, कैसे किया है ये नहीं लिखते हैं. ठीक है. तो ये लिखना जरूरी है आपके लेवल पे कि कैसे इसको आपने बनाया है. ठीक है. फिर आगे देखते हैं. ये आपने कर दिया. अब उसके बाद क्या करेंगे और क्या रिजल्ट होंगे, क्या ऑब्जर्वेशन होंगे? ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट. सबसे पहले. ठीक है. और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनी कैसे हैं? इसका बनाने का तरीका मैंने पहले बताया था. आयरन फिलिंग कार्डबोर्ड के ऊपर बिखेर देंगे या कंपास को लेके हम लोग इस पे ड्रॉ करते हैं. ठीक है. तो कंपास लेके ड्रॉ करना थोड़ा सा इजी नहीं होता है, इसलिए सिंपली आयरन फिलिंग को बिल्कुल स्प्रेड कर देते हैं और उसके बाद फिर उसको ऐसे ऐसे टैप करते हैं. पूरा उस पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी उस डायरेक्शन में सारी आयरन फिलिंग सेट हो जाती है अपने आप. ठीक है. अब देखिए कैसे क्या नेचर मिलेगा. जैसे ही हमने की प्रेस किया और उसके बाद जब टैप करेंगे तो सारी आयरन फिलिंग जो होंगी कुछ इस फॉर्म में बन जाएगी. ठीक है. अब जब इस फॉर्म में बन जाएंगी और क्या होगा, नंबर वन नेचर कैसा होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी हैं? इन सर्कुलर करंट कैरिंग लूप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये ऑब्जर्वेशन है आपका. ठीक है. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कंसंट्रिक
सर्कल्स नियर द वायर। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया कि कंसेंट्रिक सर्कल है नियर द वायर, मतलब वी गेट दैट इज देयर आर टू concentric circle, concentric magnetic field lines, magnetic circular magnetic field lines, यहाँ पे circular लिखेंगे magnetic field line, are observed in two different directions। ठीक है, यहाँ पे आपको एंटी क्लॉकवाइज और यहाँ पे क्लॉकवाइज, इसलिए इन टू डिफरेंट डायरेक्शन। ये पहला ऑब्जर्वेशन है, बहुत सिंपल सा था, जैसा पहले था वैसे ही हम लोगों ने फिर सॉल्व। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये क्या है, ये एक्सिस के अलोंग है। जैसे ये सर्कुलर लूप ऐसे है, मान लीजिए ये सपोज कि ये सर्कुलर लूप है, तो इसकी एक्सिस ऐसे होगी और मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है उसके पैरेलल है। ठीक है, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ लूप। लूप के एक्सिस के पैरेलल होंगी। जैसे ये लूप है, लूप का एक्सिस होगा ये इसके परपेंडिकुलर होगा और ये मतलब ऐसे होगा, और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कुछ वो भी हॉरिजॉन्टल हैं। ठीक है, ये भी हॉरिजॉन्टल है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी हॉरिजॉन्टल हैं, दैट इज दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ लूप, ये आपको अलग से लिखना है स्टार बना के। ठीक है, एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे मैं 3 नहीं लिख रहा हूँ। क्या होगा, B = μ0/2I/r। ठीक है, क्लास 12 के स्टूडेंट जो ये वीडियो देख रहे होंगे उनको ये पता होगा ये फॉर्मूला कैसे आया है। क्लास 10 के स्टूडेंट को ये ध्यान में नहीं रखना है, आपकी बुक में भी नहीं दिया होगा, फिलहाल मैंने इसलिए लिखा है ताकि हम लोग इसको और अच्छे से समझ सकें। ठीक है, तो ये आया। अब क्या होगा, इस फॉर्मूले को देखने के बाद क्या पता चलता है कि B is proportional to I and B is proportional to 1/. कुछ वैसा ही नेचर है, अगर आपको याद हो इससे पहले वाला जो हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करी थी वहां पे भी कुछ ऐसा ही है। ठीक है, अब देखिए ये पहला, अब इसमें से ऑब्जर्वेशन क्या मिलने वाले हैं, नंबर 3 देखिए, ऑब्जर्वेशन देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। एज वी इंक्रीज करंट, रिहोस्टेट क्यों लगाया, देखने के लिए तो लगाया नहीं है, तो पीस इसको लगा कर रख दिया। रिहोस्टेट से करंट चेंज करेंगे, बिकॉज रिहोस्टेट का मतलब ही होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को वेरी करा के हम लोग सर्किट में करंट को चेंज करेंगे। सर्किट में जब करंट चेंज होगी, वेरी होगी मतलब इंक्रीज होगी, तो वहाँ पे एज यूजुअल क्या देखने को मिलेगा हमको कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो डेंस हो जाएंगी, बहुत पास आ जाएंगी। ठीक है, और जब डेंस हो जाएंगी, वेरी क्लोज हो जाएंगी, जब क्लोज हो जाएंगी तो इसका मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर जाएगी जैसे करंट इंक्रीज करेगी। अगर करंट को डिक्रीज करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो भी डिक्रीज करेगी। ये हमारा सेकंड ऑब्जर्वेशन होगा, और सॉरी थर्ड ऑब्जर्वेशन होगा, और उसका रिजल्ट क्या मिलेगा, ये भी है कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। यहाँ से भी देखने को मिल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। व्हेन करंट इंक्रीजेज in the loop, the field lines become denser। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन हुआ, इसका रिजल्ट क्या मिला हमको, मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे मैं सेंटेंस में लिख रहा हूँ, आपको भी मैं ऐसे ही वर्ड्स में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, आपको पूरा सेंटेंस लिखना है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन इट। मैं एज करंट इंक्रीजेज मैग्नेटिक फील्ड विल इंक्रीज। ठीक है, तो ये आपको लिखना है। ठीक है, क्या है, फिर से रिपीट कर दे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट लूप विल इंक्रीजेज एज करंट इंक्रीजेज इन द सर्किट,
क्लियर? ये ऑब्जर्वेशन 4। अब क्या करें कि लूप का साइज अगर बड़ा करते हैं तो साइज अगर बड़ा करके दैट इज रेडियस को इंक्रीज कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो थोड़ा सा दूर दूर हो जाएंगी, वो फार अपार्ट हो जाएंगी। ठीक है, व्हेन साइज ऑफ लूप इंक्रीजेस, साइज ऑफ लूप इंक्रीजेस दैट इज रेडियस इंक्रीजेस। दैट ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस become rarer। तो क्या हो जाएगा, रिजल्ट क्या मिला, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द लूप। ये हमारा सेकंड ऑब्जर्वेशन, मतलब ये ऑब्जर्वेशन मिला। ठीक है, अब देखिए सेम वैसे ये फॉर्मूले से अगर आप देखें और इससे देखें, फॉर्मूला मैंने पहले लिख दिया क्योंकि आपके लेवल पे डेरिवेशन नहीं है, हम लोग ऐसे ही ऑब्जर्वेशंस करके उनका रिजल्ट लिखते हैं। अब अगला देखिए, एक और है नंबर ऑफ टर्न्स को अगर इंक्रीज कर दें। अभी एक लूप में एक हमने लूप बनाया, ठीक है, अगर इसमें बहुत सारे वायर ऐसे ही बना दें, लूप बना दें, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो इंक्रीज करेगी। ठीक है, व्हेन नंबर ऑफ टर्न्स increases in loop, magnetic field will become strong। क्या होगा, B is proportional to, मतलब नंबर ऑफ टर्न जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी। कुछ ये रिजल्ट्स हैं जिनको आपने देखा, कैसे ऑब्जर्वेशंस मिले, क्या क्या होने वाला। ठीक है, ये अगर लूप से दूर जाते जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो दूर होती जाएंगी, ये पॉइंट भी आप लिख सकते हैं। एज वी मूव फ्रॉम लूप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिकम रेयरर, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेस विद द डिस्टेंस। इसके बारे में आपको नहीं ज़्यादा देखना है, बस इतना देखना है। अब बात करते हैं कि लूप जो है वो करंट कैरिंग लूप बिहेव करेगा एज अ मैग्नेट। तो अगर एज अ मैग्नेट बिहेव करेगा तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन, व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल, क्योंकि मैग्नेट में नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमेशा एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, जिसके बारे में फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने दिखाया। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड में नॉर्थ पोल साउथ पोल दोनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, साइमल्टेनियसली एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। तो कैसे उनकी डायरेक्शन को पता करेंगे, इसके लिए हम लोग अब जा रहे हैं समझने व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ या व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, ये इससे अलग एक पार्ट है। फिगर को अभी भी मैंने इरेज नहीं किया है क्योंकि अभी भी इसकी जरूरत हमको पड़ने वाली है। ठीक है, तो चलिए बहुत इजी तरीके से देखने जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी डाउट्स होते हैं इसके लिए कि नॉर्थ पोल किधर होगा, साउथ पोल किधर होगा। ठीक है, तो डिटर्मिनेशन ऑफ, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो हमने पहले ही बता दिया था, राइट हैंड थंब रूल। अब अगर लूप जो है वो करंट कैरिंग मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, दैट इज हमको देखना है ये मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, आप चाहें तो घर पे बहुत इजीली बना सकते हैं। कोई भी वायर लीजिए कॉपर का, उसको पूरा ऊपर से निकाल दीजिए, उसके बाद उसको राउंड करके और उसके बाद उसको किसी भी बैटरी या सेल से आप कनेक्ट करिए, उसके बाद आयरन की नेल के पास लेके जाइए तो आपको दिखेगा वो सारी चीजें उस पर चिपक जाएंगी। दैट इज दिस लूप विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट। ठीक है, ऐसे ही सोलेनॉइड भी है, सोलेनॉइड के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल अभी हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और साउथ पोल को कैसे डिटरमाइन करेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ नॉर्थ एंड साउथ पोल इन सर्कुलर। ठीक है, यहाँ पे जरा ध्यान से देख लीजिएगा, अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको सोलेनॉइड में मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ जो है निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। अब क्लास 10th लेवल पे अगर आपको नहीं पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, क्लास 12 वाले स्टूडेंट जो होंगे उनको पता होगा कि राइट हैंड पाम रूल क्या होता है। यहाँ पर राइट हैंड पाम रूल आप सबको बता देते हैं। ये जो थंब है इसको करंट की डायरेक्शन में रखना है, ये जो 4 फिंगर्स रिमेनिंग 4 फिंगर हैं इनको हम लोगों को रखना है जिस पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, तो
जिस तरफ हाथ, ये जो पाम है आपका, ये पाम जिस तरफ फोर्स करेगा उस डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक है, तो देखिए करंट इधर जा रही है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और इस पॉइंट पे हमको निकालना है सेंटर पे, ये सेंटर है O। ठीक है, तो क्या होगा, ये इनसाइड होगा, इनसाइड मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, इसको क्रॉस से बनाएंगे। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, क्रॉस है, ठीक है, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, कैसे, देखिए ये थंब को हमने किस डायरेक्शन में रखा, करंट इस डायरेक्शन में जा रही, ये फोर फिंगर को हमने पॉइंट पे रखा जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो क्या हो रहा है, हाथ से प्रेस किस तरफ हो रहा है, इनसाइड हो रहा है, अंदर की तरफ प्रेस हो रहा है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनसाइड है। तो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन, पहले ये जान लीजिए, इनसाइड द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनसाइड है, दैट इज जो लाइंस हैं वो इधर से निकल के अंदर की तरफ इंटर कर रही हैं, और इंटर किधर से करती हैं, साउथ की तरफ से। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड निकलती ओरिजिनेट कहाँ से होती है, नॉर्थ से, और इंटर कहाँ करती हैं, साउथ में। तो जो ये फ्रंट है, जो जब करंट आपकी क्लॉकवाइज फ्लो कर रही है, तब वहां पे ये आपका जो पोल बनेगा वो साउथ पोल बनेगा, जो फ्रंट होगा कैसा बनेगा, साउथ पोल। ठीक है, व्हेन, क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से इंटर कर रही है, तभी तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनसाइड आई है। ठीक है, व्हेन करंट फ्लोज क्लॉकवाइज in loop, then the front face of loop will behave like south। ठीक है, will behave like south, इसको इसीलिए इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया है ताकि आपको पता। ठीक है, अब इसको कैसे, देखिए ये बनाया हमने, साउथ पोल बनाना है, तो करंट हमारी ऐसे फ्लो कर रही है, तो इस तरीके से ये बना। ठीक है, ये देखिए करंट ऐसे फ्लो कर रही है, इसकी डायरेक्शन भी हमने ऐसे बनाई है, बहुत आसान तरीका है। ठीक है, क्लॉकवाइज में कहीं पे भी एन नहीं आता है, इसलिए सिर्फ एस आता है, ओनली एस आता है, इसलिए एस बनेगा। तो ये क्लॉक करंट अगर क्लॉकवाइज है तो एस बनेगा। इस तरीके से रिमेंबर, याद रख सकते हैं। ठीक है, अब अगर अपोजिट हो जाए तो क्या होने वाला है, मैं अगर करंट की डायरेक्शन को चेंज कर, ठीक है, ये पहला पॉइंट आया हमारा। अब करंट की डायरेक्शन को अगर चेंज कर दे तो वही राइट हैंड पाम रूल जो बताया था, करंट की डायरेक्शन में ये रखेंगे। ठीक है, करंट आपकी ऐसे फ्लो करने लगी तो ये पॉइंट ऐसे हो जाएंगे, और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो आउटवर्ड होगी। ठीक है, तो आउटवर्ड द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको भी जानना जरूरी है। ये डॉट से रिप्रेजेंट करता है क्योंकि वो बाहर की तरफ आ रही है। तो देखिए एरो आपने देखा है कभी, बिल्कुल एरो जो है, तो वहां पे ऐसे, यहाँ पे ये डॉट होगा, आगे की तरफ ये आगे की तरफ नोक होती है, पॉइंट होता है, इसलिए इसको डॉट, और पीछे की तरफ क्रॉस होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो सामने से देख रहे हैं कि ये नॉर्थ, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, तो ये अब ये कैसे बिहेव करेगा, नॉर्थ की तरफ, क्यों, क्योंकि यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हुई दिखेंगी हमें। ठीक है, तो अब क्या होने वाला है, व्हेन करंट फ्लोज एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, वैसे ही हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। जब करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रही होगी तो फ्रंट फेस ऑफ लूप विल बिहेव लाइक नॉर्थ। कैसे बिहेव करेगा, नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव करेगा। ठीक है, और ये सेकंड पॉइंट है आपका, यहाँ पे जो इस बन जाएगा, ये लूप कैसे बनाएंगे, याद करने के लिए नॉर्थ बनाएंगे हम लोग, और नॉर्थ कैसे बनेगा, ऐसे। ये करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा, एंटी व्हेन करंट फ्लोज एंटी क्लॉकवाइज, तो जो फ्रंट लूप होगा वो कैसा बिहेव करेगा, आपका नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव करेगा। अब देखिए दुनिया में जितनी भी चीजें होती हैं सब कहीं ना कहीं रिलेटिव चीजें होती हैं। जैसे हम बड़े हैं, लेकिन किससे बड़े हैं, आपसे बड़े हैं, बट अपने मम्मी पापा से बड़े नहीं हैं। दैट इज रिलेटिव टर्म है कि हम किसकी रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। अब देखिए यही लूप है, एक ही सिंगल लूप की बात करते हैं, करंट इसमें ऐसे फ्लो कर रही है, दैट इज ए क्लॉकवाइज। अगर आप देख रहे होंगे तो करंट ऐसे क्लॉकवाइज फ्लो कर रही है, लेकिन मेरे लिए ये करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रही है। जरा ध्यान से देखिएगा,
मतलब आप देख रहे हैं तो करंट ऐसे फ्लो कर रही है, दैट इज क्लॉकवाइज, और मेरे लिए करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रही है, दैट इज ये फेस आपके लिए जो है वो क्लॉकवाइज है, इसलिए साउथ पोल है, और मेरे लिए ये नॉर्थ पोल है। मींस अगर आप उधर से आके इधर देखने लगते हैं, साइड चेंज करते हैं, तो आपका जो लूप का अगर करंट की डायरेक्शन को चेंज नहीं करते हैं तो नॉर्थ पोल साउथ बन जाएगा और साउथ पोल नॉर्थ बन जाएगा, बट रियल में रहेंगे दोनों वही, ठीक है। दैट इज साउथ पोल और नॉर्थ पोल एक साथ इस लूप में भी एग्जिस्ट करते हैं। जब उस तरफ से कोई हम देख रहे होते हैं तो अगर साउथ दिख रहा है तो दैट इज नॉर्थ भी उसके पीछे है, नॉर्थ कहीं पे भी छुपा हुआ नहीं है। ये चीज आपको दिमाग में रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू अबाउट सोलेनॉइड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। थैंक यू।